गुरु ने जगाए दी हमारी नहीं दिया। अब तुम जो कह रही होगी लाली तू सो रही होगी तासु जगाए रही, मैं का सोए थोड़ी ना रही हो। लेकिन मैया ये जो आंखें हैं ना ये संसार का ही विचरण कर रही हैं, तो सच में ये सो ही रही हैं। इन आंखों का होना सार्थक तभी है, इन आंखों से संत महापुरुषों के दर्शन कर लें, तीर्थ कर लें आंखों से, कह रहे है ना, प्रभु के संतों के महापुरुषों के दर्शन कर लें, तभी इन आंखों का होना सार्थक है ना। एक गांव में महाराज वो एक जंगल में एक मुर्दा पड़ा था। ध्यान से सुनना परीक्षित महाराज जी। एक गांव में मृतक एक क्या कह रही मैं, दिमाग से निकल रहा है, पेज पहले ही पलट रहा है। एक जंगल में एक मुर्दा पड़ा था, तो एक श्यार समझते हैं ना, श्यार समझते हैं नहीं, श्यार भेड़िया, अब तो समझो ना, समझो अच्छा, समझो अच्छा, सिरकटा, हमारे यहाँ सिरकटा भी कहते हैं। तो एक मुर्दा पड़ा था, तो एक सिरकटा ने यानी एक श्यार ने उस मुर्दे को देखा, तो उस मुर्दे को खाने के लिए चला, उसका मांस खाने चला। तब तक एक संत निकल के जा रहे थे। संत ने कहा, रे रे जुम्मक मुंच मुंच शैशाम, जुम्मक कहते हैं श्यार को, ए श्यार रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे मत खाना। श्यार कहता है क्यों नहीं खाऊं भाई, मेरा शिकार मिल गया है, मैं कैसे छोड़ दूं। तो संत कहते हैं कि इसके शरीर का कोई भी अंग खाने योग्य नहीं है। श्यार कहने लगा भाई मैं तो इनके हाथों को खाऊंगा, मैं तो इसके हाथों को खाऊंगा। संत कहते हैं इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं है। बोले क्यों, हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथों ने भी दान धर्म नहीं किया है, इसके हाथ भी खाने योग्य नहीं है, निंदनीय है। अब श्यार कहता है महाराज तो इसके कान खा लो। बोले कान भी नहीं खाना। बोले क्यों, इसके कानों ने कभी सत्संग नहीं सुना है, हरि वाणी को, संतों की वाणी को नहीं सुना है, इसलिए इसके कान भी निंदनीय है, सार्थक नहीं है। तो श्यार बोला महाराज तो क्या करूं फिर, इसकी आंखों को खा लूं। बोले आंखों को भी मत खाना। बोले क्यों, इसकी आंखों ने कभी महापुरुषों के, संतों के दर्शन नहीं किए हैं। बोले महाराज क्या करूं, पैर खा लूं फिर। बोले पैर भी खाने योग्य नहीं है, पैरों ने कभी तीर्थ गमन नहीं किया है। बोले महाराज फिर क्या करें, इसका पेट खा ले। संत हंस करके कहने लगे अरे श्यार सारे पापों की जड़ तो इसका पेट ही है, सारे पापों की जड़ तो इसका पेट ही है, इसलिए इसके शरीर का कोई भी अंग खाने योग्य नहीं है प्यारे। तो इसलिए मैया जहाँ हाथन को, मुंह को, नाक को, कान को, इंद्रियन को, इनको हौन को सार्थक तभी है कब, जब इन्हें हरि चिंतन में लिया जाए। हैं तो बोल ले अबे जीव दइए बोलो उनको। कल बताई थी हमने क्या फायदा, फिर बता से कि बताते को बोलो। सत्य